वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित, यानी प्राथमिक अंकगणित के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि किसी वर्ग की भुजा को, मान लीजिए कोई हमारे पास वर्ग है, किसी वर्ग की भुजा को 30% घटा दी जाए। तो ये वर्ग है, वर्ग की भुजा हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये वर्ग है, इसकी भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर मान लिए। कह रहेगा कि एक भुजा 100 मानेंगे तो सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये भी 100 हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बोल रहे हैं कि किसी वर्ग की भुजा को 30% घटा दी जाए। तो वर्ग की भुजा को कितनी प्रतिशत घटा दी जा रही है, 30%। तो लिखेंगे कि भुजा में क्या लिखेंगे, वर्ग की, यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा में कमी लिख दीजिए, वर्ग की भुजा में कमी। अब वर्ग की भुजा में कितनी कमी हो रही है, तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का निकाल देंगे। कितना प्रतिशत कमी हो रही है, 30%। तो 100 का 30% निकाल देंगे। अब 100 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप। 100 का मतलब गुणा और 30% का मतलब होता है 1/100। आप ऐसे भी 100 का 30% निकालेंगे तो 30 सेंटीमीटर होगा, बट निकाल करके आपको क्या करते हैं, दिखा दे रहे हैं। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी इसका कहना यह है कि किसी वर्ग की भुजा को 30% घटा दी जाए। यानी कोई हमारे पास वर्ग दिया था, इसकी भुजा कितनी मान लिया, 100 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा में से 30% घटा दिया जाए। तो 30% का मतलब 30 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर पड़ेगा। यानी 30% जब भुजा को घटा दिया जाए तो 30% का मतलब 30 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग की नई, यानी नई वर्ग की भुजा हो जाएगी हमारे 70 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर पहले थी और 30 सेंटीमीटर हम लोग क्या किए, भुजा में से कमी कर दिया तो 70 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सभी का क्या लिख देंगे, 70 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगी 70 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगी कितना, 70 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इन दोनों का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आसानी के साथ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर से आपका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा यहाँ पे क्या, भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपकी इसकी कितनी है, 70 सेंटीमीटर। 70 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 00 यानी 4900 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 4900 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। फिर मान लीजिए कि इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए। तो पहले हम लोग क्षेत्रफल में कमी निकालेंगे, उसके बाद से प्रतिशत में चेंज कर देंगे। तो क्षेत्रफल में कमी कितनी क्या है, तो बताइए। यहाँ पहले का क्षेत्रफल 10,000 था, दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4900। तो क्षेत्रफल में कमी कितनी आ रही है, तो क्षेत्रफल में कमी आ रही है आपका 5100 का। कितना का कमी आ रही है, तो आप लिखेंगे क्षेत्रफल में कमी, यानी क्षेत्रफल में क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल में कमी। कमी कितनी सेंटीमीटर को हो रही है, तो बताइए क्षेत्रफल में कमी कितना का हो रहा है। तो पहले वाला का क्षेत्रफल था 10,000, कितना था, 10,000 और माइनस दूसरे वाला का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4900। यानी टोटल क्षेत्रफल में कमी आपका दिखा जाए तो 5100 सेंटीमीटर की क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो 5100 सेंटीमीटर की हमके क्षेत्रफल में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो हमको निकालना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ रही है। तो ये क्षेत्रफल में कमी 5100 सेंटीमीटर हो गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिशत। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए सबसे आसान तरीका, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे इस टाइम बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, जो कि आपका 600 नंबर का बोर्ड का एग्जाम था। उसमें से मान लीजिए किसी बच्चे का 500 नंबर आता है तो ऐसे ऊपर रखते हैं, अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, ऐसे प्रतिशत में चेंज हो जाता है। सेम उसी प्रकार हम लोग इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो यानी कितने प्रतिशत की यानी कमी निकालना है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल में कमी कितनी की थी। क्षेत्रफल में कमी कितना का था, 5100 का। तो 5100 ऊपर डाल देंगे, समझे, बट्टा कितने पहले का, यानी पूरा टोटल नंबर, यानी पहले का क्षेत्रफल कितना था, यानी 10,000 था, तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000।
अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यानी कुल टोटल मिलाकर के आपका कितना हो जाएगा 51%। कितना हो जाएगा 51% की क्या हो जाएगी यानी कमी हो जाएगी। बोल रहा था कितना कि यदि भुजा को 30% घटा दे रहे हैं हम लोग, किसी भी मतलब कोई भी वर्ग है और उसकी भुजा को 30% घटा दिया जाए तो कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी 51% की कमी हो जाएगी। तो इस टाइप के यानी इस प्रकार से क्वेश्चन हल करना सीख जाओगे तो कोई ट्रिक का मायने नहीं है। कितने लोग ट्रिक से सीखते हैं, ट्रिक से आप लोग भूल जाओगे, आज सीखोगे कल भूल जाओगे, फिर आपका ट्रिक कभी काम नहीं करेगा। और ये विधिवत आप लोग को सीख जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। ये किसी भी प्रकार से ऐसे दे तो पहला काम आप लोग को दे जैसे कि किसी भी वर्ग की भुजा को 30%, यहाँ पर 20% भी दे सकता है, 10% भी दे सकता है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग एक वर्ग बना लीजिएगा, उसकी भुजा को मान लीजिएगा 100, यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम 100 माने, आप 150 भी मान सकते, 200 भी मान सकते, कितना भी मान लीजिए। बस यहाँ पर मान लीजिए कि 100 मान लेंगे सेंटीमीटर। अब कहा गया कि 20% की कमी कर दी जाए, तो 20%, 100 का 20% निकाल देंगे, जितना होगा उतना हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद से दूसरे नया क्या करेंगे वर्ग बनाएंगे, और नया वर्ग में से 20 सेंटीमीटर क्या करेंगे घटा देंगे। 20 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। अब 80 का क्षेत्रफल और ये दोनों का क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल देंगे, और क्षेत्रफल में कितना कमी हो रही है तो ये कमी निकाल देंगे। कमी निकालने के बाद उसको क्या करेंगे प्रतिशत में चेंज कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग एक आयत वाले सवाल को क्या करते हैं हल करते हैं। तो इसमें आयत में कैसे करते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा बारीकी से तोड़ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो बिल्कुल आसान तरीका से तोड़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से हल करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक, क्योंकि वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको ट्रिक से कितने लोग सोचते हैं कि हमको ट्रिक से सर सिखा दीजिए। देखिए ट्रिक आप लोग आज सीखेंगे कल भूल जाओगे। यदि इस चीज़ को विधिवत आप लोग लगा लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, कहीं पर भी आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन भले थोड़ा लॉन्ग है, लॉन्ग करने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ विधिवत सीख जाओगे तो पूरा बारीकी से तोड़ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आपको उसी प्रकार से करना है सेम। पहला काम कि आपको आयत की लंबाई नहीं दिया है, कहा है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर। तो पहले एक आयत है, इस आयत की हम लोग क्या मानेंगे लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। अब कितना मानेंगे, हम यहाँ पर 100 माने थे, आप यहाँ पर 150 भी मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो। सेम इसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे मान लेंगे। तो आयत की लंबाई मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर आयत की लंबाई मान लीजिए। चौड़ाई मान लीजिए 80 सेंटीमीटर। आपकी इच्छा होगी, आप चाहोगे तो यहाँ पर 80 के जगह 70 भी मान सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बस विधिवत लगाने को सीख जाइए। 80 सेंटीमीटर लंबाई मान लिए, चौड़ाई मान लिए, 80 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई मान लिए 100 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर मान लिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग को बोल रहे हैं कि लंबाई में 10% की वृद्धि। तो लंबाई में 10% की वृद्धि कराएं तो पहले लिखिए कि लंबाई में वृद्धि, क्या लिखेंगे आयत की लंबाई में वृद्धि, ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में क्या लिखेंगे वृद्धि। तो 10% का मतलब देखिए 100 माने तो इसका याद रखिएगा कि कभी भी 100 मानेंगे तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। 100 मानेंगे तो डायरेक्ट याद लगेगा कि 10% इसका निकालेंगे तो 10 ही होगा। तो यानी दूसरे आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 90 सेंटीमीटर हो जाएगी। नहीं, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि मतलब जोड़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पर कमी हो रही थी, यहाँ पर 30% घटा रहा था, तो आप लोग क्या किए 30%, 100 में से 30 को घटा लिए, लेकिन वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे। तो 100 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। अगले हम लोग का आयत की क्या निकल जाएगी लंबाई निकल जाएगी। बात समझे, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लंबाई में वृद्धि निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर निकाल देंगे 100 का कितना 10% बोल रहा है, 10% निकालिए। तो 100 का मतलब गुणा 10 बट्टा क्या निकाल देंगे 100, 100 से 100 कैंसिल 10, यानी वहीं तो हम लोग बोल रहे थे कि 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में 10% की वृद्धि करेंगे तो 100 था पहले लंबाई, अब उसका 110 लंबाई हो जाएगी। ठीक, अब बोलाएगा कि 10% चौड़ाई में कमी करने पर, तो चौड़ाई में लिखेंगे कमी, क्या लिखेंगे चौड़ाई में कमी। चौड़ाई में कमी कितना कर रहे हैं, तो देखिए 80 सेंटीमीटर पहले था,
80 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर लिख देंगे 80 का कितना निकालेंगे, 10% कमी हो रही है, तो 80 का 10% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 80 का मतलब गुणा 10 और गुणे 1 बटा क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर की कमी हो जाएगी। कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की कमी हो जाएगी। तो बताइए 80 सेंटीमीटर पहले से हमारा क्या था, चौड़ाई था, 8 सेंटीमीटर की कमी कर देने पर चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इनकी चौड़ाई आपका हो जाएगी कितना, 8 कमी करेंगे तो 72 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 72 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी, याद रखिएगा, समझे। तो 72 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी। अब 110 सेंटीमीटर क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। तो अब कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो हम लोग को पता करेंगे कि दोनों का जब हम क्षेत्रफल पता हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे और क्षेत्रफल में देख लेंगे कितने क्षेत्र क्या हो रही है, कमी हो रही है क्षेत्रफल में। तो आप लिखिए क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर से सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है। लंबाई कितना का है 100, और 100 में 8 से 80 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है थोड़ा, ठीक। तो 8 में 100, 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 डबल 1 000 हो जाएगा, यानी 000 कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। 8000 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी पहले वाले का। तो हम लोग दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बताइए क्षेत्रफल बराबर से सूत्र क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 110 और चौड़ाई कितना है 72, यानी गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 72 में 110 से गुणा करेंगे तो 11 दूना का 22 हो जाएगा, कैरी 2 बचेगा, 11 7 77 2 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, और 1 0 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ से 1 0 बढ़ जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसका बाद वाले का क्षेत्रफल इतना हो गया, पहले वाले कितना हो गया। क्षेत्रफल में पहले तो निकालेंगे कि कमी कितनी हो रही है, माने क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो देखिए हम लोग का पहले वाले का 8000 था और दूसरे वाले का कितना हो गया 7920 हो गया, यानी ऐसे भी देखेंगे तो कितने सेंटीमीटर की 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम लोग प्रतिशत में चेंज करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिशत, क्या लिख देंगे, डायरेक्टली करवा दे रहे हैं प्रतिशत। तब प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों में अंतर निकालेंगे। पहले क्षेत्रफल में अंतर निकाल देंगे कि क्षेत्रफल में कितने का अंतर हो रहा है। तो अंतर आप लोग निकालेंगे तो 8000 में से 7920 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी हम लोग का कुल टोटल मिला करके 80 सेंटीमीटर बचेगा। कितना बचेगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। तो 80 को ऊपर डालेंगे, प्रतिशत में चेंज करना होता है। तो हमेशा जैसे कि इसके पहले वाले को का जैसे कि क्षेत्रफल में बटा में नीचे डालेंगे, उसी प्रकार इसका भी पहले वाले का बटा में डालेंगे नीचे। तो इसका कितना है 8000 है, यहाँ पर लिख देंगे 8000 गुणे प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा डाल देंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 8 से 8, यानी कुल मिला करके कट्टा पिटा करके 1 आ गया। कितना आ गया 1। और यहाँ पर प्रतिशत में चेंज किया तो प्रतिशत डाल देंगे, 1% क्या हो जाएगी आपकी, कमी हो जाएगी। यानी बोल रहा था कि वृद्धि अथवा कमी होगी, तब वृद्धि कमी हो रही है, कितना हो रही है 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।